ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की आहट से पाकिस्तान में मचा हड़कंप। ऑपरेशन सिंदूर की असली पिक्चर अभी बाकी। मिला बड़ा सिग्नल। पहले एक्शन में 9 तो दूसरे ऑपरेशन में पाक के 12 ठिकाने हैं लॉक। उधर लाहौर में हो रहे धमाके, पाकिस्तान ने कहा भारत कर रहा। गुजरात से लेकर राजस्थान पर हजारों जवान तैनात, सैकड़ों टैंक पहुंचे। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही थी, भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों ने आसमान में गरजते हुए ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई। बिना सीमा पार किए ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैमर स्पाइस 2000 जैसी घातक मिसाइलों ने 9 ठिकानों को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर दिया। ये थी ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। खबरों के गलियारों में अब एक और सनसनी फैल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि भारत एक और धमाकेदार कार्रवाई की तैयारी में है और इस बार निशाने पर हैं 12 और ठिकाने। भारतीय सेना के रडार ने इन ठिकानों को लॉक कर लिया है और किसी भी पल कार्रवाई शुरू हो सकती है। राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर भारतीय जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं, जहां तनाव अपने चरम पर है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलियों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही और भारतीय सेना हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रख रही है। इस बीच लाहौर से चौंकाने वाली खबर आई है। 3 जोरदार धमाकों ने शहर को दहला दिया। धमाकों के बाद धुएं का गुब्बार आसमान को छू रहा है और लाहौर हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। वहां अफरा तफरी का माहौल है, लोग सड़कों पर भाग रहे हैं और शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल है। ये खबरें बताती हैं कि भारत की ताकत अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं, बल्कि वो जमीन पर भी अपनी धाक जमा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या है ये ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण? क्यों है पाकिस्तान में इतनी बेचैनी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत वाकई 12 और ठिकानों पर कार्रवाई करने वाला है? पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए और इस धमाकेदार खबर पर अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से पाकिस्तान में मचा है हड़कंप। इस बार पाकिस्तान में 12 ठिकानों पर आ सकती है तबाही। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है। भारतीय सेना ने 12 और ठिकानों को अपने रडार पर लिया है और ये खबर पाकिस्तान में खलबली मचा रही है। ये ठिकाने लाहौर, कराची और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में हो सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की पहली कार्रवाई में 7 मई 2025 को रात 1:05 से 1:30 के बीच भारतीय वायुसेना ने सिर्फ 25 मिनट में 9 ठिकानों को तबाह कर दिया था। इनमें बहावलपुर का मार्कज सुभान अल्लाह, मुरीदके का मार्कज तैयबा और मुजफ्फराबाद का एक प्रमुख केंद्र शामिल थे। अब खुफिया एजेंसियों ने 12 और ऐसे ठिकानों की पहचान की है। उदाहरण के लिए लाहौर के मोहल्ला जौहर में एक ठिकाना है, जहां से हथियारों की सप्लाई और प्रशिक्षण की खबरें आई हैं। कराची के ल्यारी इलाके में भी एक संदिग्ध केंद्र है, जहां से भारत के खिलाफ योजनाएं बनाई जा रही हैं। भारतीय सेना ने इन ठिकानों पर नजर रखने के लिए डीआरडीओ के एलएमएस ड्रोन और इसरो की सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस बार कार्रवाई और भी सटीक होगी और इसके लिए राफेल विमानों के साथ साथ सुखोई 30 MKI और स्वदेशी तेजस जैसे लड़ाकू विमान तैयार हैं। ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ साथ स्वदेशी अस्त्र मिसाइलों का भी इस्तेमाल हो सकता है, जो 150 किलोमीटर की रेंज में सटीक निशाना लगा सकती हैं। खास बात यह है कि भारत ने पिछली कार्रवाई में किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, जिससे उसका संयम और रणनीतिक दृष्टिकोण साफ झलकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई जवाबी कदम उठाता है तो भारत का जवाब और भी कड़ा होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने 7 मई को दुनिया के कई नेताओं को फोन कर साफ किया कि भारत की कार्रवाई सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए है। अब अगर 12 और ठिकानों पर कार्रवाई होती है तो यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा। वहां की सेना और सरकार पहले ही दबाव में है और उनकी जनता में डर का माहौल है। इस खबर ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया है और उनकी सेना अब हाई अलर्ट पर है। अब सबसे बड़ा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण कब और कैसे होगा? खबरों के मुताबिक भारतीय सेना ने 12 और ठिकानों को निशाने पर लिया है और इस कार्रवाई की योजना पहले से भी ज्यादा सटीक और गोपनीय होगी। ऑपरेशन सिंदूर की पहली कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने लीड किया था और इस बार भी उनकी भूमिका अहम रहेगी। सूत्रों का कहना है कि ये कार्रवाई अगले 24 से 92 घंटों में हो सकती है, यानी 10 मई 2025 तक। भारतीय वायुसेना के साथ साथ थल सेना भी शामिल हो सकती है और डीआरडीओ के स्वदेशी ड्रोन जैसे कि रुस्तम 2 का इस्तेमाल हो सकता है। रुस्तम 2 ड्रोन 36 घंटे तक हवा में रह सकता है और 250 किलोमीटर की रेंज में सटीक निशाना लगा सकता है।
इस कार्रवाई में स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम का भी इस्तेमाल हो सकता है, जो 75 किलोमीटर की दूरी तक कई ठिकानों को एक साथ तबाह कर सकता है। रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ उन ठिकानों को खत्म करना है जहां से भारत के खिलाफ योजनाएं बन रही हैं। अगर दूसरा चरण होता है तो ये भारत की ताकत को और मजबूत करेगा। इस कार्रवाई में भारत के स्वदेशी हथियार जैसे कि अर्जुन टैंक और धनुष तोप भी शामिल हो सकते हैं। खास बात यह है कि भारत ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा और बढ़ा दी है ताकि जवाबी कार्रवाई का सामना किया जा सके। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरोरा परमाणु संयंत्र के आसपास हाई अलर्ट जारी किया गया है और वहां मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में भारत का रुख साफ है, वो अपनी शांति और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। बॉर्डर पर भारत पाकिस्तानी सेना के बीच भयंकर तनाव कभी भी छिड़ सकता है। युद्ध T9T भीष्म टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, T90 भीष्म टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और 155 mm होवित्जर तोपें की भयंकर तैनाती। अब आते हैं राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर, जहां भारतीय सेना ने अपनी तैयारियां ऐसी की हैं कि दुश्मन के होश उड़ जाएं। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में सेना ने T9T भीष्म टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और 155 mm होवित्जर तोपें तैनात कर दी हैं। गुजरात के कच्छ और बनासकांठा में सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई हैं। खबर है कि गुजरात में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और थानों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में रात के समय ब्लैकआउट का अभ्यास किया जा रहा है ताकि हवाई हमले की स्थिति में नुकसान को कम किया जा सके। उदाहरण के लिए 7 मई को जयपुर के एमआई रोड पर एक मॉक ड्रिल हुई जिसमें हवाई हमले की स्थिति में बचाव के तरीके दिखाए गए। इस ड्रिल में स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया और उन्हें बताया गया कि आपात स्थिति में कैसे सुरक्षित रहना है। इसके अलावा पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। खास बात यह है कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी गश्त बढ़ा दी है और INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे विमान वाहक पोत तैनात किए गए हैं। सेना के सूत्रों का कहना है कि अगर पाकिस्तान कोई गलत कदम उठाता है तो भारत की तीनों सेनाएं थल, वायु और नौसेना मिलकर जवाब देंगी। राजस्थान के बाड़मेर में एक ग्रामीण ने कहा, हमारी सेना ने जो किया उससे हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हम अपने जवानों के साथ खड़े हैं। ये भावना पूरे देश में देखी जा रही है। सीमा पर तैनात जवानों को स्थानीय लोग खाना, पानी और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचा रहे हैं। गुजरात के कच्छ में BSF के एक जवान ने बताया कि स्थानीय मछुआरों ने समुद्र में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दी, जिससे सेना को अपनी रणनीति बनाने में मदद मिली। ये सब दिखाता है कि भारत न सिर्फ सैन्य तौर पर बल्कि जनता के मनोबल के मामले में भी पूरी तरह तैयार है। इस तैयारी ने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में हो रहे धमाके, पाकिस्तानी सेना में डर का माहौल। अब बात लाहौर में हुए उन 3 धमाकों की जिन्होंने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। 7 मई 2025 की रात जब ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अभी थमी भी नहीं थी, लाहौर में 3 जोरदार धमाकों ने शहर को दहला दिया। इन धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके घरों की खिड़कियां हिल गईं। धमाकों के बाद धुएं का गुबार आसमान में छा गया और लाहौर हवाई अड्डा तुरंत बंद कर दिया गया। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी सारी उड़ानें रद्द कर दी गईं। सूत्रों के मुताबिक ये धमाके लाहौर के मोहल्ला जौहर, अनारकली बाजार और गुलमर्ग जैसे इलाकों में हुए। इन इलाकों में खुफिया एजेंसियों ने पहले ही संदिग्ध गतिविधियों की आशंका जताई थी। इन धमाकों में कम से कम 20 लोग घायल हुए और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। स्थानीय मीडिया के अनुसार एक धमाके में एक 3 मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू किए गए। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये धमाके भारत की कार्रवाई का हिस्सा थे या फिर कोई और वजह थी। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि ये आंतरिक सुरक्षा की समस्या है, लेकिन स्थानीय लोग इसे भारत की कार्रवाई से जोड़कर देख रहे हैं। उदाहरण के लिए एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि धमाके के बाद मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर घोषणाएं हुई और लोगों को घरों में रहने को कहा गया। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को आंशिक रूप से बंद कर दिया और उनकी सेना हाई अलर्ट पर है। लाहौर में कर्फ्यू जैसा माहौल है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। बाजार बंद हैं और लोग अपने घरों में कैद हैं। ये धमाके इस बात का सबूत हैं कि भारत की कार्रवाई ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया है। वहां की जनता में डर का माहौल है और लोग अब अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं
कि आखिर उनकी सुरक्षा का क्या। इस घटना ने पाकिस्तान की कमजोर सुरक्षा व्यवस्था को उजागर कर दिया है और भारत की ताकत को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया है। 26 देशों के मदद की गुहार लगा चुका पाकिस्तान, लेकिन नहीं मिली मदद। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की जो हर भारतीय के मन में है, क्या भारत की ये कार्रवाई दुनिया को एक नया संदेश देगी? ऑपरेशन सिंदूर की पहली कार्रवाई ने न सिर्फ पाकिस्तान को हिलाया बल्कि पूरी दुनिया की नजरें भारत की तरफ मोड़ दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने साफ कहा कि भारत ने अपनी कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया और इसका मकसद सिर्फ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। लेकिन पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को आक्रामक बताकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी। उनके विदेश मंत्री इशाक डार ने दावा किया कि उन्होंने 26 देशों के नेताओं से बात की और सभी ने तनाव कम करने की सलाह दी। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत ने अपनी कार्रवाई को पूरी तरह जायज ठहराया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी सेना ने जो किया वो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। इस बीच कुछ देशों जैसे तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन कतर और सऊदी अरब जैसे देशों ने संयम बरतने की सलाह दी। भारत ने अपनी कूटनीति के जरिए दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए भारत ने G20 देशों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की जिसमें उसने अपनी कार्रवाई का पक्ष रखा। इस मीटिंग में भारत ने साफ किया कि पहलगाम जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने की साजिश थी और भारत ने इसका जवाब अपनी ताकत से दिया। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की सेना, खुफिया एजेंसियां और सरकार ने जिस तरह से एकजुट होकर काम किया वो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण होता है तो ये भारत की ताकत को और मजबूत करेगा। अब सवाल आपके सामने है, क्या आपको लगता है कि भारत को एक और कार्रवाई करनी चाहिए या फिर क्या ये सही समय है संयम बरतने का? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और इस धमाकेदार खबर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।